किसी भी मूवी का कोई एक डायलॉग परफॉर्म करके दिखा, छुपा हुआ टैलेंट दिखा है मेरी ऑडियंस। मुझे तो वही किया था शाहरुख मेरा, क्योंकि हीरो जो है वो सबसे अच्छा लगता है मुझे। उसी का जो डायलॉग मतलब पसंद है, वो मतलब ऐसे हाथ खोलता है सिमरन ऐसे नहीं करता, अगर उसने देख लिया तो वो लगी कसम तुम्हें पर्चा देते। कभी किसी से मोहब्बत की और किस हद तक की है आपने? यार मोहब्बत की तो नहीं है, मतलब लड़कियों से किसी से, मतलब मुझे तो आंटियां पसंद है। आंटियां पसंद है तो बहुत से स्वाद मैंने शख्सियत देखी है, आप इनको सिर्फ आंटियां पसंद है। तो आपका मैं नंबर, आपकी टिकटॉक की आईडी मैं इस वीडियो इस क्लिप के साथ लाजमी लगाऊंगा ताकि सारी खूबसूरत आंटियां आपसे राब्ता करें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए, यानी कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको चांस दे कि हम आपको भेजते हैं, आप वहाँ पे जिहाद कर सकते हैं, क्या आप जाएंगे? मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं मतलब वहाँ पे जिहाद करूंगा, ये मैं मतलब अपनी खुशी समझूंगा जी। यानी कि सारे फेडरलिस्ट होंगे आप? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं शुगर विद केबी पॉडकास्ट 1.0। तो आज के जो हमारे मेहमान है, ख़ुसूसी मेहमान है, बहुत ही प्यारे मेहमान है, मोहम्मद मुसव्वर साहब हैं हमारे, जो कि हमारे टिकटॉक स्टार है आने वाले टाइम पे, मौजूदा टाइम की नहीं है। बाकी आइए इनके आपके हमरा इनसे पूछते हैं कि क्या हाल चाल। अच्छा मुसव्वर भाई, हमारी ऑडियंस को बताएं कि कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक का। आप सुनाएं? मैं जबरदस्त, घर बाल बच्चे सब खैर खैरियत? सब ठीक ठाक, फैमिली जबरदस्त, ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मेरी ऑडियंस को सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको हमारा सेट कैसा लगा? आपका सेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब आपने सेटअप बनाया हुआ है। मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आई है वो आपकी लाइटिंग है। लाइटिंग आपकी जबरदस्त है, जो तेरे में मतलब पड़ी है, तो मेरा रंग वैसे ब्लैक है और गोरा नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको इज्जत दे, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। आपने तारीफ की है, बेशक वो झूठी है या जिस तरह मर रही है, पर बहरहाल आपने हमारी तारीफ की है। चलें, और बाकी मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है कि हमारे कौन कौन से सेगमेंट होते हैं पॉडकास्ट में, जो कि एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए होता है। बाकी आपका टाइम ज़ाया किए बगैर अपने सेगमेंट की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलो, जो कि हमारा पहला सेगमेंट है, वही सवाल मुख्तलिफ जवाब। तो अच्छा मुसव्वर भाई, मैं आपको इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ आपके लिए। ये जो हमारा सेगमेंट है ना, वही सवाल मुख्तलिफ जवाब वाला जी, इसमें ये तकरीबन कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे, ठीक है। वो हमारे पास जो भी गेस्ट आता है, जो भी आता है वनएवर, यानी कि आप हैं या कोई भी, हमारे पॉडकास्ट का मेन मकसद है आम आवाम। और सेलिब्रिटीज को मैं भी बुला सकता हूँ, सारे बुलाते हैं, सारी सेलिब्रिटी। मैं न्यू फेसेस मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि आने वाले टाइम में एक सेलिब्रिटीज भी बन सकते हैं या अपना मुस्तकबिल के कामयाब इंसान भी बन सकते हैं, चाहे वो जो सा मर्जी कारोबार करते हैं या पेशा, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम उनका जो मर्जी हो। और एक न्यू फेसेस को लॉन्च करना मार्केट में मेरा यानी कि मोटो है। तो चलिए पहला सवाल आपसे करते हैं हम। तो हमारा पहला सवाल है आपसे, मेरी ऑडियंस का, असल में ये मेरी ऑडियंस का सवाल है पहला। तो आप हमें बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, बेशक वो एक दिन के लिए हो, 3 साल के लिए हो या 1 साल के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चलते नहीं, पॉलिटिशियन चलते नहीं है, सही। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले टाइम यार, जो मुझे पाकिस्तान में जो सबसे एक गंदी चीज लगती है ना, वो हमारी सीवरेज है। क्योंकि जिस भी गटर मोहल्ले में चले जाए, उनके गटर ओपन होते हैं, हर चीज होती है। मैं तो पहले ये सफाई वाला काम करवाऊंगा। चलें, ये तो मुझे सफाई सुथराई बहुत अच्छी लगती है। चलें, ये तो आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। चलो अपने अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलूं। कोई एक ऐसी गलती जिसका पछतावा आपको आज तक हो? ऐसी गलती कभी हुई तो नहीं है, गलती जिसका पछतावा हो मुझे। अच्छा, कभी जिंदगी में कोई गलती नहीं की? मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मतलब जिसका पछतावा मुझे अभी तक होता है कि एक दोस्त मुझसे नाराज हो गया था, तो मैंने उसको मनाया नहीं, तो वो अभी तक वो ना माना, मतलब अब मनाता हूँ उसको, लेकिन अब वो नहीं मानता। तो मतलब अच्छा दोस्त था मेरा, स्कूल में भी मेरे साथ रहता था, तो वो अब मतलब अब वो हमारी दोस्ती नहीं है, अब खत्म है बिल्कुल। चलें, वो तो आपने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। चलें, इसी के साथ साथ मुझे आप जरा ये बताएं मेरी ऑडियंस को कि आपने ऐसी कौन सी बेवफाई अपने दोस्त के साथ कर दी थी कि जिसका पछतावा है आपको, या वो नहीं मान रहा है, ऐसी कौन सी गलती आपने की? यार वो हमने जाना था घूमने मरी। अच्छा, मरी जा रहा था, ठीक है। उस वक्त पहले वो कहता रहा कि हम चले मरी, उस वक्त मैं नहीं कह रहा था। मैंने कहा नहीं यार, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, बजट मैनेज नहीं हो रहा, बजट नहीं था मेरे पास, और मैंने मतलब घर वाले भी इजाजत नहीं दे रहे थे, आपको पता है यार, स्ट्रिक्ट फैमिली, स्कूल दौर था उस टाइम। जी जी। तो उस वक्त वो नहीं मान रहा था। फिर बाद में जब मेरे पास कैश आया, मतलब ऐसे 6-7 महीने बाद ही, ठीक है। तो फिर मैंने उसको कहा
मैंने कहा यार अब चले, फिर वो कहता नहीं अब मैं नहीं जा सकता। तो फिर मैं हो गया वो, मैंने क्योंकि वो पैसे मेरे जहन में था ये बात के मैंने मरी जाना है, ठीक है। तो मैंने फिर पैसे जोड़ना स्टार्ट कर दिए, मतलब पैसे जमा करने स्टार्ट कर दिए। जब मेरे पास पैसे, अभी एक बंदा इतने जोर लगा के पैसे जब जमा करता है तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई चलने मरी, फिर वो नहीं गया। फिर मैं हो गया उसके साथ नाराज। मैंने कहा मैंने पैसे जमा किए हैं जाने के, अब तो मेरे पास अच्छा बजट भी है। अच्छा, ये सब कुछ आपने एक्सप्लेन कर लिया, क्या आप उसका नाम नॉमिनेट करना चाहेंगे? उसका नाम है वो बॉय, मैं इतना बता देता हूँ, लेकिन नाम देने का मुझे आइडिया है कि हाँ। बॉय ही है, लेकिन आप नाम नॉमिनेट करना चाहेंगे? नहीं, नाम हाई, क्योंकि वो हाईलाइट नहीं करना? हाईलाइट नहीं करना। चलिए, आपने अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलो। अगर आपको पाकिस्तान यानी कि लॉलीवुड, हॉलीवुड और बॉलीवुड में अगर किसी एक सेलिब्रिटी के साथ गेट टुगेदर करने की अपॉर्चुनिटी मैं दूं, तो वो कौन सी खुश नसीब सेलिब्रिटी होगी या होगा जिसका आप गेट टुगेदर करना चाहें? मैं नेट डाउट नहीं कहूंगा, गेट टुगेदर ही। हीरो कह रहे हैं या हीरोइन कह रहे हैं? एवरीवन। अगर हीरो कहेंगे तो फिर शाहरुख खान, अगर हीरोइन कहेंगे तो फिर जरीन खान। जरीन खान। शाहरुख खान क्यों और जरीन खान क्यों? जरीन खान मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मतलब मैंने मौका मिला, क्रश है? क्रश नहीं है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। मतलब तो राब्ता करवा दें आपका? राब्ता हो जाए या जो भी हो जाए, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसका फैन हूँ बहुत बड़ा। और दूसरा हार्ड फैन है आप उनका? हाँ, और दूसरा मुझे अगर हीरो की बात करें तो वो मुझे शाहरुख खान अच्छा लगता है। मतलब उसके बोलने का स्टाइल, उसकी एक्टिंग, उसकी हर चीज नंबर 1 है, मतलब नहीं खान। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। मुसव्वत भाई, हमारी ऑडियंस का बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है आपसे कि आपको खाने पीने में क्या पसंद है, फर्क अगर आपकी कोई दावत करना चाहे तो? अच्छा, सबसे पहले अगर कोई दावत करना चाहता है तो मुझे मतलब पसंद है फास्ट फूड। फास्ट फूड में लाइक करता हूँ। फास्ट फूड में अब पिज्ज़ा भी मुझे सबसे अच्छा लगता है, और सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छी लगती है ना, वो लगती है मुझे लोडेड फ्राई। लोडेड? वो तो मैं ऐसे खाता हूँ जैसे पता नहीं क्या होता है। अच्छा, वो फास्ट फूड से थोड़ा सा मुझे याद है कि मेरे ख्याल से आपका फास्ट फूड का भी कोई सेटअप है मेरे ख्याल। हाँ, मेरा फास्ट फूड का सेटअप अब तो नहीं है, पहले था मेरे, मतलब समोसे वगैरह की शॉप थी, मेरा रिफ्रेशमेंट पॉइंट था। रिफ्रेशमेंट पॉइंट था, ठीक ठीक। तो खत्म क्यों नहीं, चला नहीं आपका? यार वो असल में कोविड आ गया था, उसके बाद कोविड में हमारा मतलब सेटअप जो है ना वो हमने खत्म कर दिया था उसके बाद, क्योंकि वो कोविड में ना सारा लॉकडाउन हो गया था, तो वो सारा सेटअप कर दिया था बंद, ओपन नहीं होने देते थे, तो फिर इस वजह से वो बंद करना पड़ा। चलें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने आंसर दिया इस क्वेश्चन का। तो चलें अपने अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलो। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, और अभी तक आपने अपने मकसद को कहाँ तक हासिल कर लिया? मैं ड्रीम्स के बारे में बात कर। अच्छा, ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम के बारे में मेरी मतलब हर किसी की यही ड्रीम होता है कि आपका मतलब घर अच्छा हो, आप मतलब अपनी लाइफ में एक ऐसा मतलब घर बनाए प्यारा सा, आपकी प्यारी सी फैमिली हो। तो हर बंदे का यही ड्रीम होता है मेरे ख्याल में। किसी और का और भी हो सकता है, लेकिन मेरा तो ये है कि मतलब मेरा एक प्यारा सा घर हो, बेशक छोटा सा हो लेकिन हो प्यारा सा, उसमें मतलब क्यूट सी छोटी सी फैमिली, थोड़े से एक दो बच्चे, बस ये मेरा ड्रीम है। चलें, आपने इसको कहाँ तक अचीव किया, कुछ अचीवमेंट किया आप? यार इसमें काफी हद तक तो अचीवमेंट हो गई है, क्योंकि मेरे पास अपनी जगह है, लेकिन उसके ऊपर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। जगह मेरे पास है, लेकिन प्लाट मेरे पास है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो है ना वो अचीव चल रहा है मेरा। मतलब देखिए, आम आवाम के साथ पॉडकास्ट करने का मेरा मकसद ये है कि इनकी छोटी छोटी खुशियां और छोटे छोटे गम को एक्सप्लेन करना। तो इनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखे जब वो कह रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा प्लाट है अपना, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई। चले, अल्लाह पाक आपका खूबसूरत सा घर बनाया आपके प्लाट के ऊपर, अल्लाह पाक हम सबको घर नसीब करे, आमीन। अल्लाह पाक बेघरों को घर अता करे। चलें, ये कुछ दुआएं हो गई, एक पॉजिटिव मैसेज भी साथ कन्वे हो गया। चले अपने अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलूं। आपकी नजर में मुसव्वर भाई, आपकी नजर में सच्चा दोस्त कौन होता है? यार सच्चा दोस्त मेरी नजर में तो वही होता है जो मतलब हर वक्त आपके साथ रहे। मतलब खुशी में तो हर कोई आपके साथ रहता है, ठीक है। दोस्त वही अच्छा होता है, मतलब जो गम में भी आपके साथ हो, आपको किसी चीज की जरूरत होती हो तो आपका दोस्त हमेशा कहे लब्बैक। मतलब आपको रात को 12 बजे भी कॉल करे, यार मुझे इस चीज की नीड है, तो वो भागता हुआ है ऑन द स्पॉट पहुंचे मेरी नजर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको कोई सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड या बड़ी है आपका? यार मेरे बहुत से अच्छे फ्रेंड हैं। मतलब मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए हैं। मतलब स्कूल में देख लो, कॉलेज में,
तो उन मतलब अब मैं जो भी करता हूँ मेडिकल एज अ मेडिकल है, मतलब जॉब कर मेडिकल तो मेडिकल फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मतलब मेरा उस्ताद भी है एक किस्म का, मतलब उसने मुझे सिखाया, ठीक है। वो है जैन सिराज। जैन सिराज को पर्सनली मैं भी जानता हूँ, मेरे भी वो गुरु रह चुके हैं, लेकिन मैं उनको गुरु कहता नहीं होता था ऑन फील्ड जब मैं हुआ करता था। तो मैं कभी मुलाकात करवाऊंगा आप लोगों से, मेरा वादा है जैन सिराज से भी आपसे मुलाकात करवाऊंगा। चले फिलहाल अभी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलूं। अगर जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना हो, यानी कि दरिया को कूजे में कैद करना, तो आपके मुताबिक वो एक लफ्ज क्या होगा मुसवर साहब? वो एक लफ्ज होता है, क्या है वो? वही तो हम पूछ रहे हैं कि वो एक लफ्ज होता है, क्या होता है? मेरे ख्याल में जो जिंदगी है ना, वो हर बंदे की किसी ना किसी पे डिपेंड, मतलब आप मतलब आप ये सोचते हो कि मतलब एक शख्स में मतलब मेरी जिंदगी है, एक ठीक है, एक शख्स में आपने जिंदगी को कैद कर लिया। चार्ज कर लिया, जो आपको सबसे करीब हो, मतलब आपके लिए तो वही जिंदगी होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपके सबसे करीब हो आपको वही जिंदगी लगती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो आपके साथ सब आपके साथ नहीं, जो आपके पास सबसे करीब है ना, वो आपकी जिंदगी है। वो तो ठीक है, जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना है। मैंने कहा आप क्वेश्चन समझे कि जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना है, यानी कि दरिया को कूजे में बंद करना है, तो आपके मुताबिक वो एक लफ्ज क्या है? मुझे लफ्ज दोस्त लगता है, दोस्त लगता है, यानी कि जिंदगी दोस्त है। दोस्त है। इसमें गमी खुशी सारा बीच में आ जाती है रिश्ते, मतलब रिश्ते एंड टाइम पे रिश्ते भी जो है ना वो काम जवाब दे जाते हैं। जवाब दे जाते हैं, लेकिन दोस्त ऐसा होता है जो है ना वो आ जाता है, बस दोस्त आ जाता है तो। जने वो रिश्ते जब आपने कहा ना कि वो रिश्ते वगैरह छोड़ जाते हैं, तो वो मुझे एक वीडियो याद आ गई जो आजकल फेसबुक यूट्यूब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है। आस्तीन के साथ ले लो, रिश्तेदार आगे जी, रिश्तेदार। वो वीडियो देखी है आपने? देखिए बिल्कुल। चले, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। इसी के साथ साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं, और इसी के साथ साथ मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हुआ चलूं। पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर का नाम बताएं और उसकी वजह बताएं कि क्यों। पसंदीदा लीडर मेरे मामले में पाकिस्तान में एक ही है, लेकिन उसका नाम इधर मैं नहीं लेना चाहता, मैं बस ऑडियंस को बताऊंगा और उनको पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ठीक है, वो तो आपकी बात बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन आप मुझे मेरी ऑडियंस को ये बताएं कि आप उनका नाम क्यों नहीं लेना चाहते? नाम उसके नाम से जेल हो जाती है सबको, पाबंदी हो जाए, पाबंदी हो जाए नाम पे। उसके नाम फिर तो पाबंदी हो तो मोसेस ख्वातीनों और हज़रात काले डालो वालों से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो शख्सियत है इन्होंने उनका नाम लिया, मैं नाम ले दो उस शख्सियत का। इमरान खान साहब की यहाँ पे बात हो रही है, बिल्कुल। तो अगर आपने उठाना हो तो इनको मुझे उठानी चाहिए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलो। पुलिस वालों को देख कर आपके मुंह से निकलने वाला पहला जुमला क्या होता है? मेरे मुंह से तो हर टाइम छिल्लड़ ही निकलता है पहला तो। छिल्लड़। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी बात रोक रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक दो मतलब पहले भी एक दो पॉडकास्ट में ना, यानी कि कुछ अवाम ने छिल्लड़ का कहा है, तो ये भी बड़ा कॉमन वर्ड है पुलिस वालों के लिए। चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी मूवी का कोई एक डायलॉग परफॉर्म करके दिखाए, छुपा हुआ टैलेंट दिखाए मेरी ऑडियंस को। मुझे तो वही आता है शाहरुख मेरा, क्योंकि हीरो जो है वो सबसे अच्छा लगता है मुझे। उसी का जो डायलॉग मतलब पसंद है, वो मतलब ऐसे हाथ खोलता है, "ए, सिमरन।" ऐसे नहीं करता, अगर उसने देख लिया तो वो अल्लाह की कसम तुम्हें पर्चा देते। चलो अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। चलो मैं कभी किसी से मोहब्बत की और किस हद तक की है आपने? यार मोहब्बत की तो नहीं है, मतलब लड़कियों से किसी से, मतलब मुझे तो आंटियां पसंद है। आंटियां पसंद है? तो मैं सवाल मैंने शख्सियत देखी, आप इनको सिर्फ आंटियां पसंद है, तो आपका मैं नंबर, आपके टिकटॉक की आईडी मैं इस वीडियो इस क्लिप के साथ लाजमी लगाऊंगा, ताकि सारी खूबसूरत आंटियां आपसे राब्ता करें, ताकि आपको टेंशन ना हो फ्यूचर में कोई। चलिए इसी के साथ मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हुआ चलो। आपकी खूबसूरती का राज क्या है मुसव्वर साहब? मेरी ऑडियंस जानना चाहती है। मेरी खूबसूरती का राज यही है कि मेरा बार्बर जो मतलब मेरी कटिंग करता है, तो आपकी जो फेस का प्रेशन और आपको खूबसूरत दिखाना है 50% आपकी कटिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी मतलब आपके फेस के हिसाब से जैसी कटिंग होती है तो उस हिसाब से मतलब आपकी लुक अच्छी निकलती है, और ये वाली चीज़ें जो होती है। चलें, बहुत ही खूबसूरत जवाब दी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा इंग्लिश में, तो मेरी पढ़ी लिखी ऑडियंस के लिए वो पॉइंट है, ओनली अ हेयर स्टाइल कैन चेंज द इमेज एंड पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ऐड किया ताकि पढ़ी लिखी ऑडियंस, ताकि पढ़ी लिखी ऑडियंस हो या पढ़े लिखे बोलिए
ताकि पढ़े लिखे लोगों को पता लगे कि यार आने कहने का मकसद किया कि ताना जरा नहीं होना ना वो जो कैंची सही चलाएगा ना तो उस तो बाद तुहाडा मुंह मत्था निकलेगा। और जाकिर का नहीं एक बड़ा प्यारा वो पॉइंट हैगा कि वो मेरा बार्बर ही चूतिया था जो जिसने मेरी पहले कटिंग की थी, तो वो आप जरा उनका वो स्टैंड अप कॉमेडी चेक कीजिएगा अगर कभी टाइम मिला आपको। चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो और मुसव्वर भाई अपनी जहानत के हिसाब से ना अपने वालिदैन यानी माँ और बाप दोनों का एक्सप्लेन करें या उनके लिए कोई जुमला। यार आपकी लाइफ में ना सबसे बढ़कर वालिदैन ही ऐसा रिश्ता है जो खुशी में गम में जो आपके साथ रहता है। मतलब आपके भाई बहन ये रिश्ते भी आगे जाके खत्म हो जाते हैं। मतलब भाइयों में लड़ाइयाँ फसाद ये वो, ठीक है। आपका भाई जब नाराज हो जाता है तो आप मनाओ वो नहीं मानता, ठीक है। वालिदैन एक ऐसी चीज है जो मतलब वो बेशक नाराज हो आप एक बार जाओगे वो मान जाएंगे, ठीक है। ये तो है। आपकी जो वालिदैन है ना मैं समझता हूँ कि वो सब कुछ ही है आपकी लाइफ में। कोई स्पेसिफिक जुमला। मतलब वालिदैन को कायनात मैं कहता हूँ कि आपकी वालिदैन ही है। आपने अपनी लाइफ में अगर अपने वालिदैन को खुश कर दिया ना या उनको खुश रखा तो आपकी जिंदगी जो वो संवर जाती है। और बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने, दरिया को कोसे में बंद कर दिया। चलें इसी के साथ साथ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हुआ चलूंगी। और मुसव्वर साहब ये ना थोड़ा संजीदा क्वेश्चन है, फलस्तीन के लिए कोई एक जुमला एक्सप्लेन करें आप प्लीज। फलस्तीन के लोग मतलब उनके साथ जो जुल्म हो रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं तो ये तो है मतलब दुनिया में तो हो रहा है लेकिन आखिरत में उनके लिए बहुत कुछ मतलब रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। लेकिन अगर हम कह सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। मतलब हम आप आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। हाँ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं हम उनके लिए, मतलब खड़े हो सकते हैं उनके लिए। जो मतलब मैं अपने हैंड पे ये कहूँगा कि मतलब मैं मुझसे जो हो सका वो मैं तो करूँगा उनके लिए। और चलें आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल करता हूँ ताकि मेरी ऑडियंस आपको आपसे ना ये इस क्वेश्चन का आंसर को सही तरह डगमगाया जा रहा है, तो चलें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं अपनी ऑडियंस। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए यानी कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको चांस दे कि हम आपको भेजते हैं आप वहाँ पे जिहाद कर सकते हैं, तो क्या आप जाएंगे? मैं बिल्कुल जाऊँगा। मैं मतलब वहाँ पे जिहाद करूँगा, ये मैं मतलब अपनी खुशी समझूंगा ये। यानी कि सर फेदर्स होंगे आप। बिल्कुल। तीनों हज़ार इसी के साथ साथ हमारा वही सवाल मुफ्त जवाब वाला सेगमेंट अख्ताम को पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। मौजूद सुबह 3000 किसी के साथ साथ अपने अगले सेगमेंट का आगाज करता हूँ मैं, चलो जिसका नाम है थोड़ी बात दीन की। बिल्कुल मुसव्वर भाई मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ये जो मैंने ये वाला जो सेगमेंट रखा हुआ है थोड़ी बात दीन की, ये एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए रखा हुआ है कि एक यूथ को यंग जनरेशन को जो कि गुमराही के रास्ते पर चल रही है एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर दो ताकि अगर उनको टाइम मिले तो एक मतलब अगर ये बात सुन लें या ये क्वेश्चन आंसर वो सुन लें तो एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे हो जाएगा, एक दीन की बात चल जाएगी सदाबहार। चलें इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। मुसव्वर भाई आप हमारी ऑडियंस को बताएं कुरान पाक की आखिरी वही किस मुकाम पर नाज़िल हुई? आखिरी वही किस मुकाम पर? जी ये मैदान अरफात। तो एक मिनट दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैदान अरफात। जी बहुत ही खूबसूरत जवाब दिए। चलें इसी के साथ साथ अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हुआ चलो, कुरान पाक की रूह से इज्जत का मेयार क्या है? इज्जत का मेयार तकवा। तकवा। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है। अच्छा आपने ये कहीं पे पढ़ा हुआ है या आपको पहले से नॉलेज है? यार नॉलेज नहीं था, मैंने पढ़ा था किताब में। किताब में पढ़ा? किताब में पढ़ा। और आप उस किताब का नाम लेना चाहेंगे? अगर याद हो आपने इल्म में हो ताकि मेरी ऑडियंस भी वो पढ़ सके। इल्म में वो ये था कि वो मेरा छठी किताब में, मेरा भाई है असल में छोटा, वो छठी क्लास में, तो वो मैं इस्लामियत की किताब थी उसकी, तो वो मैं पढ़ रहा था तो उधर से मैंने देखा। चलें बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। अच्छा कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो मुकम्मल दुआ है? मुकम्मल दुआ सूरत फातिहा। जी बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। इस्लाम के 5 अरकान कौन से हैं? इस्लाम के 5 अरकान कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता चलूं। क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज का सवाल होगा? यार ये तो हर बंदे को पता भी होना चाहिए और बल्कि पता भी है, क्योंकि क़यामत में सबसे पहला सवाल जो है ना कब्र में, जी वो नमाज का ही होगा। वो नमाज का होगा। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। तो अच्छा मेरी ऑडियंस को बताएं आप नमाज पढ़ते भी हैं? पाबंदी से झूठ नहीं बोला, सच बोल रहा है। हाँ नमाज जो है मैं तकरीबन तीन नमाज जो है ना मैं पाबंदी के साथ पढ़ता हूँ। सुबह की नमाज जो है वो वालद जो मेरा है वो तो जूतियाँ मार के उठाता है हमें सुबह बहुत के अच्छी टाइम। बात है। वो नमाज पे बहुत सख्ती करते हैं हमारे वालिदैन,
तो फजर की नमाज में मुझसे नहीं छूटती, वो मतलब मुकायदगी से पढ़ता हूँ। उसके बाद जोहर की जो है वो कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं, वो इसलिए कि वो मैं काम में होता हूँ कभी कभी, तो कभी रह जाती है मेरी, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा तो 5 वक्त की नमाज पूरी। चलें, बहुत ही खूबसूरत। चलें, बहुत ही आपने अच्छी बात बताई कि आपने झूठ नहीं बोला कि मैं 5 की 5 पढ़ता हूँ। ये 3 आप कंसर्नली पढ़ते हैं? आज वो नहीं पढ़ता हूँ। चलें, बहुत ही खूबसूरत। चलें, बहुत ही अच्छी बात की आपने। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलूं। नमाज किस चीज से रोकती है? नमाज आपको बेहयाई से रोकती है, बुरे कामों से रोकती है, इसके अलावा बुरे मतलब काफी मतलब चीजों से रोकती है, झूठ से रोकती है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहता हूँ कि आपको ये एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहिए यूथ के लिए। यंग जनरेशन के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो 5 वक्त की नमाज पढ़े, दूसरा अपने वालिदैन को जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे, उनका कहना माने, उनको कभी नाराज ना करे। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने एक मैसेज कन्वे किया है। इसके ऊपर अमल भी कीजिएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आपसे आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ, जो भी गेस्ट मेरे पास आते हैं एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने का मकसद मेरा यही होता है कि ताकि आप उससे कुछ हासिल कर सकें। चलें, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलूँ। कुरान पाक का नज़ूल किस महीने में होगा? कुरान पाक का नज़ूल रमजान मुबारक में हुआ, रमजान मुबारक। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। चलें, इसी के साथ साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी अख्ताम को पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। इसी के साथ साथ अपने अगले सेगमेंट का आगाज करता हूँ मैं, चलो, जो कि हमारा पोइट्री हब है। और पोइट्री हब में मुसव्वर भाई, आपने एक खूबसूरत सा शेर मेरी ऑडियंस को सुनाना है, और आपके शेर सुनाने के बाद एक खूबसूरत सा शेर मैंने अपनी ऑडियंस को अपना लिखा हुआ सुनाना है। ठीक हो गया, आप स्टार्ट करेंगे, मैं स्टार्ट करूँ? मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चलें, आप स्टार्ट कर दें। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? वो ही तो नजर आता है जब कुछ नहीं नजर आता। वाह, क्या बात है, वो भी खूबसूरत। चलें, आप मेरी बारी। आपकी। आपने फैसला करना है कि शेर किसका अच्छा है। ठीक है। अनाओं से कुछ इस तरह का ताल्लुक है मेरा वाह 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 वाह, नाव से कुछ इस तरह का ताल्लुक है मेरा कि बस के तन को यकलस टुकरा के बैठा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, उनका तो अल्लामा इकबाल का शेर था, बहुत ही खूबसूरत शेर था। अब मैं अल्लामा इकबाल को उन्हीं तरह उनका मुकाबला कर सकता हूँ। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेरे पोइट्री के मुताबिक आप गाइड कीजिएगा कि कैसा लगा, या क्या चेंजिंग करनी चाहिए, या नेक्स्ट जब मैं कोई पोइट्री लिखूँ तो कैसी होनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी शाम को पहुँचा। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आपने ये बाउल देख कर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कौन सा सेगमेंट हमारा स्टार्ट है। तो समर भाई, मैं आपको बताता हुआ चलूं कि अब हमारा अंधेर नगरी वाला सेगमेंट स्टार्ट हुआ जाता है। अंधेर नगरी, आपने इसमें से एक पर्ची उठानी है। ठीक है। पर्ची उठा के आपने मुझे देनी है, ठीक है। मैंने आपसे ले लेनी है। ठीक है। ठीक है। और पर्ची के ऊपर किसी चीज का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता। आपने हिंट मांगते जाने हैं, मैंने आपको देते जाना। ठीक है। मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा, फिर वहां से वापस ले आऊंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करें। कोई भी पर्ची उठा सकते हैं, आप इसको कल्टी भी कर सकते हैं। आपने नहीं खोला सर। ये लो। चले, खोलने का काम खान साहब का है। खान साहब काफी ट्रेन है खोलने के मामलात में। चले, खोलते हैं फिर खान साहब मुसव्वर साहब के लिए। ठीक है, ठीक है। तो खान साहब ने खोल ली। चले, पूछिए। ये किसी चीज का नाम है? हाँ, ये चीज का नाम है। और ये इस्तेमाल होने वाली चीज है कोई? तो बिल्कुल हो सकती है। ये चलने वाली कोई चीज है? नहीं, ये बिल्कुल चलने वाली चीज नहीं है। ये मतलब घर में यूज होती है कोई चीज? जी, घर में भी यूज होती है और बाहर भी यूज हो सकती है। हाँ। तो ये मतलब घर में बैठने के लिए हम यूज करते हैं, या मतलब कोई चीज रखने के लिए, या यूज करने के लिए? ना हम ये बैठने के लिए यूज करते हैं, ना ये हम रखने के लिए यूज करते हैं। इसको यूज में लाने के बाद फिर बहुत सारे काम किए जाते हैं। अच्छा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक खूबसूरत सा हिंट देता हूँ, आप काफी करीब पहुंच जाएंगे। ये ना जलाने के काम, जलने के बाद काम देता है ये। जलने के बाद काम देता है? हाँ, ये जलने के बाद काम देता है।
जलने के बाद कोई बल्ब ये जैसा नहीं मौजूद ख्वातीन और हज़रात, ये पनप नहीं है। अच्छा मैं एक और चीज बताता हूँ, ये जलने के बाद रोती भी है। रोती भी है। हाँ रोती भी है। अच्छा मोमबत्ती होगी, मोमबत्ती। मोमबत्ती, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है दैन इन्होंने, ठीक नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मौजूद ख्वातीन और हज़रात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे कैमरा मैन है वो बहुत ही डैश किस्म के बंदे हैं, उन्होंने पीछे से उनको बताया है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला सेगमेंट है शाम को पहुंचे, मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। इसी के साथ साथ हमारे पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट का आगाज हुआ चल रहा है, जिसका मेरी ऑडियंस आपको बहुत बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। जी हाँ, तो वो है दोहराना, जो कि हमारा पश्तो का सेगमेंट है। आपको तो पता ही है, लेकिन मैं मुसव्वर भाई के लिए ये अपना एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक मतलब दोबारा। अच्छा मुसव्वर भाई, ये जो हमारा सेगमेंट है ना दोहराना, इसमें एक पश्तो का जुमला आप जितनी मरतबा मुझे कहेंगे ना, मैं उसको रिपीट करूंगा जितनी मरतबा आप कहेंगे। आपके पास 3 अटेम्प्ट्स होंगी, ठीक है। आपने उनमें से एक मरतबा एग्जैक्ट टू द पॉइंट ठीक उसको रिपीट करना है। अगर आपने वो रिपीट कर लिया तो जो आप गिफ्ट कहेंगे या जो आप ट्रीट कहेंगे या वट एवर यू वांट, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो। ठीक है। ठीक है। और जुमला आप देना चाहेंगे या जुमला मैं दूंगा? जुमला मैं क्यों कह रहा हूँ? आप फनी जुमला देना चाहेंगे या किसी भी टाइप ऑफ खुली छूट है आप। मैं बेसिकली यहाँ से आपको जब भेजूंगा ना, तो आपको एक पश्तो का जुमला सिखा के भेजूंगा, आपको भी और अपनी ऑडियंस को भी। अच्छा मैं फिर अपने खुद ही दूंगा जुमला। जी आप अपना खुद दें, ताकि आपके लिए आसानी रहे। आप मेरी जिंदगी हो। आप मेरी जिंदगी हो। जी ता दे मोजवन ये, फिर रिपीट कीजिएगा। ता दे मोजवन ये, फिर दोबारा। ता दे मोजवन ये। ताद वो स्वादगी है। आपने एक अटेम्प्ट जाया कर। ता दे मोजवन दिए, ताद वो जवादगी। आपने दूसरी अटेम्प्ट भी जाया कर दी। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आप ही सुन रहे हैं। अच्छा ये इनको मैं वर्ड बाय वर्ड क्यों नहीं रिपीट करवा रहा, क्योंकि ये बहुत ही चार लफ्जों पर तो पूरा ये जुमला है, मैं इनको क्या वर्ड बाय वर्ड रिपीट करूँ। ये आपके पास आखिरी अटेम्प्ट है। आप मुझसे बेशक एक मरतबा आपको रिपीट करवाएं, 2 मरतबा करवाएं या 100 मरतबा रिपीट करवाएं, मैं आपको रिपीट करके सुनाऊंगा। ठीक। लेकिन आपने 2 अटेम्प्ट अपनी जाया कर दी। ठीक है। आखिरी बच्ची है टाइप में। आखिरी बच्ची है। ठीक है चले रिपीट। मोजवन ये, फिर दोबारा। ताद मोजवन दिए, जुआन जुआन। चले ये वर्ड आपको मैं रिपीट करवाता हूँ। जुआन, ताद वो जुवान दिए। ताद मोजवन दिए, ताद वो जुवान दिए। जुआन दिए। जुवान दिए। बहुत ख़वातीन और हज़रात, इन्होंने अपनी तीनों अटेम्प्ट जाया कर दिए, लेकिन इनको सिखाने के लिए एक जो कि मेरे एक सेगमेंट का एक बुनियादी मकसद है, इनको मैं सिखा के भेजूंगा, आपको हसास आके मैं पागल करवा दूंगा। ताद मोजवन ये, ताद वो जुवान दिए। ताद मोजवन दिए, ताद वो जुवान दिए। जुआन दिए, ताद वो जुवान दिए। जुआन जुआन अच्छा जुवान दिए। जुआन जुआन जुवान जुआन जुवान जुआन जुवान जुआन जुवान जुआन जुवान जुआन। जुवान तो सही तो कह रहे हो क्या? सर आप इंतहाई गलत बोल रहे हैं। जुआन जुवान जुआन जुवान जुआन जुवान जुआन। SHU डाल लें आप, सिंपल कर लें इसको। SHU जुआन, SHUWAND जुवान जुआन जुवान जुआन। युवान तो मतलब Y से शुरू हो गया ना, ये SH से शुरू कर रहे हैं। जुवान जुआन जुवान जू जू जुवान जू जुवान जू यू यू नहीं यू। जो जुवान दिए। जुआन दिए। जुवान दिए। हाँ, ताद मुंह जुआन दिए। ताद मुंह जुवान दिए। बहुत ही खूबसूरत एट द एंड इन्होंने ठीक कर लिया। यानी इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म हुआ। मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।